हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सचिन मनीषा के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में। सचिन की बर्थडे पार्टी के ऊपर भी एक छोटा मोटा रिएक्शन वीडियो तो बनता ही है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल में नए जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से तो सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको ये सूट पसंद आ रहा है जो कि कॉटन का सूट है, इसके साथ एक बहुत सुंदर सा दुपट्टा भी है जो शायद अभी मैंने पहना हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं फुल लेंथ फोटो आप लोगों के लिए लगा दूंगी। मस्ट बाय है क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा मोटे वाला कॉटन है। लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी कर दूंगी। और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से भी कुछ पसंद आता तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगेन आज का वीडियो मैं अपने स्टडी रूम से बनाने वाली हूँ। चलिए फिर वीडियो को करते हैं शुरू। सचिन का बर्थडे आने वाला है, आ गया है। एक तरफ सचिन अपने बर्थडे की तैयारियों में बिजी होने वाले हैं, वहीं पे दूसरी तरफ हमारी अप्सरा आंटी के स्ट्रगल की कहानी चल रही है। थैंकफुली कि आंटी ने अपनी ये कहानी बेहोश टॉक में जाके नहीं सुनाई, क्योंकि बेहोश टॉक में आने वाली हर कहानी पे अब तो हमें पर्सनली बहुत डाउट होने लगा है, क्योंकि वो स्ट्रगल स्टोरी कम और फेक स्टोरी ज़्यादा लगती है। तो ये तो आंटी आपने बहुत अच्छी चीज़ करी कि अपनी स्टोरी अपने ही चैनल पे बता दी। आपको बेहोश टॉक में जाके लोगों को बेहोश नहीं करना पड़ा। वेल फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने अभी आंटी की स्ट्रगल स्टोरी नहीं देखी है, लेकिन हाँ मैं चर्चे खूब सुन रही हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, डीएम भी आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं फुर्सत से कल आंटी के स्ट्रगल वाले वीडियोज़ ही देखने वाली हूँ। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट नहीं आता फिर उसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ हमारी आंटी की स्ट्रगल स्टोरीज, दूसरी तरफ जगत भैया की सचिन की बर्थडे की तैयारियां शुरू हो रही हैं। अब इस बार सुना है कि बर्थडे दिल्ली में सेलिब्रेट हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, राइट। दिल्ली में सेलिब्रेट हो रहा है ना। और हमारी आंटी की भी पैकिंग शैकिंग हो गई है बर्थडे पे जाने की। चलो बर्थडे की बात तो हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, उससे पहले बात करते हैं उनके घर में आए हुए नन्हे मेहमान के बारे में, यानी कि विराट के बारे में। इससे पहले भी मैंने वीडियो में ये बात बोली थी कि कुछ चीज़ें अगर नकल के लिए हो रही है ना तो बहुत अच्छी हो रही हैं, और अगर उससे किसी का भला हो रहा है तो वो तो और भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। और बच्चे के घर में आने से ना एक अलग ही पॉजिटिव माहौल हो जाता है। और मनीषा अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रही है। मैंने उस व्लॉग में देखा जिस व्लॉग में वो अपने देवर को तैयार कर रही है। मैंने वो व्लॉग भी देखा जिस व्लॉग में वो माँ की तरह उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही है। जैसे माँ को एक्साइटमेंट होती है ना जब उसके बच्चे का फर्स्ट डे स्कूल में होता है, तो वो सोचती है कि मैं अपने बच्चे के लिए सुंदर सी बॉटल, सुंदर सा लंच बॉक्स, एक बैग और रेडी करके भेजूंगी। वही एक्साइटमेंट मनीषा के चेहरे पे भी नज़र आ रही थी जब वो उसको रेडी कर रही थी, उसके लिए ब्रेकफास्ट लंच पैक कर रही थी। और तो और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मनीषा उसको पढ़ा भी रही थी, उसका होमवर्क भी चेक कर रही थी। तो बच्चा ना होने के बावजूद भी वो एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश तो कर रही है, दिखाने की कोशिश तो कर रही है कि बच्चों की परवरिश इस तरीके से की जाती है। कभी उनका होमवर्क भी चेक कर लेना चाहिए, कभी किचन में जाके बच्चों के लिए कुछ बना भी लेना चाहिए, वरना आप तो जानते ही हैं कि कुछ लोग को ब्लेस्ड हैं बच्चों से, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठाते हुए हमने कभी देखा है, ठीक है। कम से कम यहाँ वो लड़की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश तो कर रही है, एक माँ बनने की कोशिश तो कर रही है। चलो उसके बाद अभी फिलहाल ये लोग पहुंच चुके हैं डिट्टो रानी के घर दिल्ली में। अच्छा यहाँ पे चीज़ें ना मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी हैं, आप लोग अग्री करेंगे मेरी इस बात से। जब हमसे किसी को परेशानी होने लगती है ना तो उसके चेहरे पे ना वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। जिस वक्त पे डिट्टो रानी के साथ ये लोग गोवा वाले ट्रिप में गए थे ना, उस वक्त पे ट्रिप के बाद जैसे जैसे दिन बीते, ट्रिप ख़त्म होते होते ही ना डिट्टो रानी के फेस पे एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर मैंने नोटिस कर लिया था। आप में से कितने लोगों ने उस समय पे वो चीज़ें नोटिस करी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि ये जैसा रिश्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
सचिन मनीषा के साथ। एक्चुअली में इनके जो रिश्ते हैं ये भी सिर्फ कन्वीनियंस के हैं, दिल वाले रिश्ते नहीं हैं। गोवा ट्रिप के दौरान इतना गंदा सा मुंह बनाया हुआ था डिट्टो रानी ने। ट्रिप लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, माना कि पति पत्नी के बीच में भी कलेश हो रहे हो, पर अपनी वजह से आप दूसरों का मूड थोड़ी स्पॉइल करोगे, या आपकी वजह से लोग उनको कुछ कुछ बोल रहे हैं लेकिन उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं आई, ठीक है। और वो किस तरीके से सचिन के हर मजाक का जवाब दे रही थी, वहां से ये भी समझ में आ रहा था कि सचिन का मजाक करना भी डिट्टो रानी को पसंद नहीं आ रहा है। तो जब हमें कोई नापसंद करता है ना, तो हमें वो वाइब्स फील हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि वहां से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस और दूरियां बना लेनी चाहिए। अब देखिए कि डिट्टो रानी के घर पे पहुंच गए हैं सचिन मनीषा, और जैसे ही वो लोग पहुंचे उसके चेहरे पे उनसे मिलने की, उनके आने की खुशी नहीं थी। जबकि जब सचिन मनीषा के घर आते हैं ना बाकी के उनके फ्रेंड्स, तो वो लोग इतने खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे कभी इस बात की शिकन नहीं आती कि हमारे घर पे 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए। इनफैक्ट उन्होंने अपना घर कम और धर्मशाला ज्यादा बनाया है कि भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू क्यों बचा है, तू भी आ जा। लेकिन जब डिट्टो रानी के दरवाजे पे ये पहुंचे तो डिट्टो रानी लिटरली लोग गिन रही थी और चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, एक्साइटमेंट नहीं था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि बस जबरदस्ती की चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सचिन की भी गलती बोलूंगी कि जब भी किसी के घर जाओ ना, इतनी भीड़ लेके मत जाओ, हमेशा अपना एक बंदोबस्त करके जाओ ताकि आपके जाने पे दूसरे को वो भार महसूस ना हो। डिट्टो रानी अपने घर में बहुत कम लोगों को बुलाती है, उनके घर में कभी क्रिएटर्स का हमने देखा नहीं कि वहाँ पे झुंड लग रहा हो। ज़्यादा से ज़्यादा उनके घर पे यही लोग जाते हैं, सचिन मनीषा, और ये अपने साथ लेके जाते हैं पलटन। तो हर इंसान को अपने घर गृहस्थी में लोगों का जमावड़ा पसंद नहीं आता, राइट। हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। तो वहाँ पे सचिन को भी ये बात समझने की ज़रूरत है, कल को कोई कुछ बोल दे और आज नहीं इसको किसी बड़ी लड़ाई में बोल दे तो फिर ये चीज़ें ना बाद में चुभती हैं। इसलिए चीज़ों को खुद एनालाइज करना शुरू करो कि जो इंसान किसी को अपने घर में ज़्यादा बुलाता नहीं है, वो एकदम से किसी का आना भी उसको पसंद नहीं आएगा। तो अपनी टीम के लिए एक बंदोबस्त करके रखा करो। अगर टीम में 5-6 लोग हैं तो बंदोबस्त अपना करके जाया करो, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत रिजनेबल रेट में होटल में रूम मिल जाते हैं जहां पे आप अपनी टीम को ठहरा सकते हो, है ना। इससे सामने वाला भी नाक मुंह नहीं सिकोड़ता और आपका ये भी किसी के ऊपर एहसान नहीं रहता कि मैंने तुम में एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर कि मैंने तुम्हारे इतने लोगों को अपने घर में बिठाया, खिलाया, ये सब चीज़ें कर दी। थोड़ा सा किसी के घर जाते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कई बार मजाक में ही सही पर डिट्टो रानी अपनी बात दिल की ज़ुबान पे मजाक में ही ला चुकी है। तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, सचिन और मनीषा ने विराट के लिए शॉपिंग करी। जो शॉपिंग देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सचिन और मनीषा का शायद बच्चों के लिए ये वाला शॉपिंग का एक पहला एक्सपीरियंस था, ठीक है। मैंने आज तक मनीषा को अपने लिए इतने पैसों के कपड़े खरीदते हुए नहीं देखा कि उसने अपने लिए कभी 1500, 2000, 2500 इस तरीके के कपड़े कभी खरीदे हो। उसका आधा टाइम तो मीशो के कपड़ों में चला जाता है, बाकी कुछ प्रमोशन के कपड़ों में चला जाता है। यहाँ तक कि जब उसका बर्थडे आ रहा था, आई थिंक बर्थडे ही था, उस समय पे ये डिट्टो रानी ने शॉपिंग ज़ूडियो से कराई थी। मनीषा की शॉपिंग ज़ूडियो से कराई थी। ज़ूडियो में भी आप जानते हैं कि कितना रीजनेबल रेट पे अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो उसने कभी अपने लिए भी 1000, 1500, 2000 के कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन दोनों ने मिलके विराट के लिए 1500, 2000 ऐसे ऐसे कपड़े खरीदे। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने प्यार के आगे पैसों को नहीं आना दिया, लेकिन वहाँ पे डिट्टो रानी फिर ऐसे खड़ी हो गई कि ये तो बहुत महंगा है, ये तो बहुत महंगा है, ये इतना महंगा क्यों ले आए, ये तो इतना महंगा आना ही नहीं था, इतने में तो मेरा। पर मैं आपको सही बात बताऊं, डिट्टो रानी ना अपने बेटे के कपड़ों से कंपेयर कर रही है। डिट्टो रानी के बेटे का जो साइज़ है वो साइज़ बहुत आराम से आप फर्स्ट क्राई वगैरह में भी देखोगे तो 500-600 के अंडर, इतने छोटे बच्चों के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन विराट अभी जिस एज ग्रुप में है ना, इस एज ग्रुप में अगर आपको अच्छे कपड़े चाहिए बच्चों के तो 1000-1500 से नीचे नहीं मिलते। एक अच्छी जीन्स अगर आपको चाहिए, जो जीन्स लगे कि हाँ भाई अच्छी खासी जीन्स है, तो वो भी आपको 1000-1500 से नीचे की नहीं मिलती। और शर्ट्स के प्राइस भी यही हैं।
अगर आप मॉल में ना शॉपिंग करके अब ऑफलाइन भी शॉपिंग करो ना, किसी बाहर लोकल स्टोर पे भी, तो वहाँ पे भी बच्चों की शर्ट्स 500, 600, 700 और जीन्स 1000 रुपये तक के अंडर में ही आती, इतने बड़े बच्चे की। तो डिटो रानी यहाँ पे जो इतना चौंक रही थी कि बहुत महंगे बहुत महंगे बहुत महंगे ले लिए, तो अभी उनका बच्चे का जो एज है ना, उस पर मीशो के कपड़ों के साइज आ जाते होंगे, लेकिन विराट की एज के बच्चों के कपड़े मीशो में भी नहीं ठीक से मिल पाते, ना ही फर्स्ट क्राई में इस साइज के कपड़े मिल पाते हैं। और अगर आप स्टोर में जाके लेंगे तो कोई बहुत महंगे कपड़े नहीं है जो उनकी शॉपिंग पे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कितने में दिला देती। मुझे बताओ, आप सब लोगों के भी अगर विराट जितनी हाइट के बच्चे हैं, एज के बच्चे हैं, क्या 1000-1500 की शॉपिंग बहुत महंगी है गाइज? बहुत महंगी है सीरियसली। तो उसकी शॉपिंग पे भी उसने अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करी कि अगर मैं ये शॉपिंग करती तो मैं बहुत सस्ते दिला देती, मैं तो इतने सस्ते दिला देती, मैं तो उतने सस्ते दिला देती। वहाँ पे सचिन ने एक बात बोली, भाई अगर आप किसी ब्रांड से शॉपिंग करोगे तो वहाँ पे आपको 500-600 की नहीं मिलेंगे। वो मीशो से नहीं, वो ब्रांड से शॉपिंग करके आए थे और ब्रांड के अपने रेट होते हैं, प्लस वहाँ पे एक नए स्टाइल के डिज़ाइंस होते हैं, जो डिज़ाइंस आपको हर स्टोर पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो या तो आप डिज़ाइंस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो या आप फिटिंग में, मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, तब आपको रेट डाउन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सचिन मनीषा ने एफर्ट्स दिखाए, उस बच्चे के लिए शॉपिंग करी, जो देख के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि अपनी शॉपिंग से भी ज़्यादा महंगी शॉपिंग करी और अच्छी जगह से शॉपिंग करी और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं करी। तो इस चीज़ पर डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। डिट्टो रानी लेके कहाँ से आती? लाजपत से, यहीं वहीं से लेके आती, लेकिन मैं तब भी बता रही हूँ, वो अगर लेके आती लोकल मार्केट से तो भी ज़्यादा फ़र्क कितना होता? 200, 300, 400, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होने वाला था, इतना ही फ़र्क होता। क्योंकि स्टाइल भी कोई चीज़ होती है, फैशन भी कोई चीज़ होती है, ट्रेंड भी कोई चीज़ होती है, और हर फैशन हर ट्रेंड सस्ता नहीं मिलता, पैसे तो लगाने पड़ते हैं। तो उन्होंने उसके लिए पैसे लगाए, उसे अच्छा दिखाने के लिए, उसकी अच्छी शॉपिंग करने के लिए, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। वेल, ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में अगर कल कुछ नहीं आता है इम्पॉर्टेंट, तो हम लोग आंटी की स्ट्रगल स्टोरी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखो, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, मैं आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार भी करूँगी और उनको पढ़ूँगी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।